आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्नों को जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? ऑप्शन है ए 1944, बी 1945, सी 1942, डी 1941। आपने ने 20 से कितने प्रश्नों को हल किया? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है सी 1942। यह कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी लखनऊ, सी उज्जैन, डी विदिशा। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। इसका आंसर है डी विदिशा। यानी भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा शहर में मिलता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है ए पास्कल के नियम पर, बी न्यूटन के नियम पर, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है ए पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न, महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडी अवार्ड किस मंत्रालय की पहल थी? ऑप्शन है ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी जन स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका आंसर सही है बी महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है ए कटकाई, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी हिमालय। इसका आंसर सही है डी हिमालय। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का अंजाम किस वर्ष दिया था? ऑप्शन है ए 1906, बी 1905, सी 1913, डी 1911। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है बी 1905। यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का अंजाम 1905 में अंजाम दिया था। अगला प्रश्न, द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभभाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर सही है सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, नोनकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए गोवा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी सिक्किम। इसका आंसर है सी मेघालय। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 2015, बी 2014, सी 2018, डी 2017। इसका आंसर सही है सी 2018। अगला प्रश्न, विश्व की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है ए अर्ध सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी कटीले वन, डी शुष्क सदाबहार वन। इसका आंसर सही है बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नदी 10 देशों में से होकर बहती है? ए नील नदी, बी डैन्यूब नदी, सी वोल्गा, डी दजला। इसका आंसर है बी डैन्यूब नदी। अगला प्रश्न, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन है ए हरजिंदर सिंह, बी वरुण सिंह भाटी, सी मरियप्पन थांगवेलु, डी दीपा कर्माकर। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2013 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है सी मरियप्पन थांगवेलु। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु का शासक कौन था? ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्ता, सी शाक्य, डी चोला। इसका आंसर है सी शाक्य। यानी प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु का शासक शाक्य शासक थे। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1967,
बी 1965, सी 1969, डी 1966। इनका आंसर है बी 1965। अगला प्रश्न, बगुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन है ए मुंडा, बी गारो, सी भील, डी बोरो। इसका आंसर है डी बोरो। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश की साक्षरता सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी चीन। इसका आंसर है बी रूस, यानी विश्व में रूस की साक्षरता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? ऑप्शन है ए मुंबई, बी भोपाल, सी उड़ीसा, डी लाहौर। इसका आंसर है डी लाहौर। अगला प्रश्न, मजर-उल-बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी दारा शुकोह, सी बाबर, डी अकबर। इसका आंसर है बी दारा शुकोह। अगला प्रश्न, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए विटामिन बी2, बी विटामिन सी विटामिन बी12, डी विटामिन के। इसका आंसर है ए विटामिन बी2। अगला प्रश्न, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है ए क्रिकेट से, बी बैडमिंटन से, सी लॉन टेनिस, डी तैराकी से। इसका आंसर है सी लॉन टेनिस। मिलते हैं अगले इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद।